नमस्कार मित्रों, फोरसाइट फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में महिला स्वास्थ्य एवं उनके जीवन शैली के ऊपर हम विवेचन के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों देखो, अपने जीवन में महिलाओं का यह बहुत बड़ा एक स्थान है। हमारी भारत की आधी आबादी कहें वह स्वस्थ रहे और अपने समग्र श्रावक धर्म को जिन धर्म के पालन में समर्पित रहे, इसलिए स्वास्थ्य अनिवार्य शर्त है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, इस सूत्र के अनुसार सभी को अपना अपना शरीर का स्वास्थ्य रक्षा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर की स्वस्थता में ही जागृत परिणाम, जागृत विवेक एवं हमारे परिणामों की गहराई होती है। तो यहाँ हम महिला स्वास्थ्य चर्चा के इस सत्र में प्रस्तुत हुए हैं। देखो, महिलाओं के जीवन के हम मुख्य रूप से 3 हिस्से बना सकते हैं। एक तो वह जब वह बाल अवस्था में बालिका रहती है और लगभग पढ़ाई का काल चलता है, वह पहले 20-22 साल का एक काल हम देखते हैं। दूसरा जीवन काल उनका शुरू होता है, वह शादी के बाद होता है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और तीसरा उनका जीवन काल होता है, वो 45 साल 50 साल बाद जो मेनोपॉज की स्थिति हो जाती है, उसके बाद में वह उनका तीसरा समय कहें वह शुरू होता है। अब देखो, जन्म लेने के बाद से ही बालिकाओं के स्वास्थ्य के लिए हमें सचेत रहना चाहिए। बहुत बार देखा गया है कि लोग पहले ज्यादा पद्धति थी, अब तो बालक बालिका में विशेष भेद नहीं रखते। बालिकाओं को स्वस्थ न्यूट्रिशनल पोषण युक्त भोजन बहुत जरूरी है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार, चिकित्सा शास्त्रों के अनुसार 3 साल तक 5 साल तक जो आप बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए माहौल निर्माण करते हैं, वह उनका जीवन भर बन जाता है। इसलिए लोग बहुत से बोलते हैं ना कि क्यों हम अच्छे स्कूल में डालें। अच्छे स्कूल में, संस्कारी स्कूल में डालने के पीछे यही लॉजिक है कि जो ब्रेन की ग्रेस्पिंग कैपेसिटी है वो 5 साल तक बहुत फास्ट होती है और बच्चे देख करके सुन करके बहुत सारा सीखते हैं। तिर्यंच गति में पशु पक्षियों में तो टोटली ट्रेनिंग आंखों से ही चलती है और उससे वो देख देख के कैसे, जैसे शेरनी के बच्चे हो तो शिकार करना, हिरन के बच्चे हो तो कैसे बचना भागना, ये सब सीखते हैं। ऐसी मनुष्य गति में सुनना और देखने से बहुत ज्यादा सीखना होता है। इसलिए बालिकाओं के लिए नेसेसरी है कि हम जहाँ अच्छे संस्कार, अच्छी विद्यार्जन हो, वह स्कूलों में डालें। अब उसमें बहुत बार ये होता है कि बालिकाओं में खाने पीने में न्यूट्रिशनल वैल्यूज कम अगर भोजन की रहती है तो वे एनीमिया से ग्रसित हो सकती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उनके लिए हम अच्छे पोषक तत्व युक्त आहार कराएं, जैसे कि स्पेसिफिकली जैसे जैसे उम्र बढ़े उनकी, उसके अनुसार खुराक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ग्रोइंग एज के लिए बहुत नेसेसिटी है। सभी दालें, सभी हमारे सोयाबीन आदि ऐसे जो कठोर या कड़धान्य जिसे कहते हैं, ये उनके भोजन में नियमित होना चाहिए। इसके बाद में वह जब 12-13 वर्ष की, कहीं 10 वर्ष के बाद भी होने लग गए, वह एक रजोधर्म की शुरुआत होती है। उस समय उनके बॉडी में चेंजेस होते हैं। आज के इस वैज्ञानिक जमाने में सब इन बातों से अनभिज्ञ नहीं रहते हैं, इसलिए उन बालिकाओं को वह शरीर के परिवर्तनों की जानकारी उचित देना चाहिए और उसके अनुसार उन्हें स्वच्छता और जो हाइजीनिक पद्धति है वह सब सिखानी चाहिए। और उनके खान पान में, खास करके उन 3 दिनों में अगर उन्हें तकलीफ रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ाहट या बेचैनी होती है, तो उसका निराकरण करना जरूरी है। हम जैसे उस समय अगर ज्यादा पेट दर्द वगैरह होता है तो जैसे अजवाइन को पानी में उबाल के देते हैं तो वह पीरियड्स क्लियर हो जाते हैं, वह उसमें काम करने में सहायक रहेगा। और इसके सिवाय हेवी ब्लीडिंग हो तो, एनीमिया जैसा हो सकता है तो हेवी ब्लीडिंग हो तो उस हिसाब से उसे रोकने के साधन ठंडी चीजें, धनिया का सेवन, और इसके सिवाय फिर ये नाक केसर का चूर्ण, वह बहुत अच्छा काम करता है हेवी ब्लीडिंग की समस्याओं में। तो वह बालिकाओं को उस रूप में स्वर्णगेरिक, शुद्ध स्वर्णगेरिक गेरू मिट्टी होती है, वह उसका शुद्धिकरण करके बनता है, वह भी बहुत अच्छी इस हेवी ब्लीडिंग की तकलीफों में काम करता है। पीरियोडिक साइकिल सेट होने के बाद में उसमें उन दिनों में वह एक्स्ट्रा श्रम नहीं करें, उचित विश्राम करें। साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग ऐसी जो एक्टिविटीज है उन 3 दिनों में नहीं करें तो बहुत अच्छा रहता है और उस रूप में विश्राम की जरूरत होती है। इसके बाद में उनको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए हम हमेशा प्रमोट करते हैं
क्योंकि बॉडी को आप जैसे ढालोगे वैसा रहेगा। तो उन 3 दिनों के अलावा बाकी दिनों में आप फिजिकल एक्टिविटीज करें। पढ़ाई, महिलाएं और पुरुषों में पढ़ाई में कोई अंतर नहीं होता, बालिकाओं में, बालकों में। आज तो बहुत से क्षेत्रों में बालिकाओं की बुद्धि पुरुषों से बहुत ज्यादा मिलती है। बहुत सारे सीएज और डॉक्टर्स में सर्वे करते हैं तो महिलाओं का रेशो काफी सक्सेसफुल मिलता है। तो इसमें स्वास्थ्य की चर्चा अपनी हो रही है। तो उस दौरान प्यूबर्टी चेंजेस के कारण बहुत बार मुहासे वगैरह आ जाते हैं। मुहासों के लिए हम सलाह देते हैं कि कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। खाने पीने की हैबिट्स में बहुत सी बालिकाएं सब्जी नहीं पसंद करती, सलाद नहीं खाती हैं, बस फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह ऐसी चीजों में उलझती हैं। उनको बुद्धिपूर्वक सीख देनी चाहिए कि तुम्हें न्यूट्रिशनल वैल्यूज देखनी है, प्लस फाइबर्स का उचित रेशो होना चाहिए। इसलिए तुम फल, फ्रूट्स अधिक से अधिक खाना चाहिए। और उसमें भी ये टमाटर, खीरा वगैरह की सैलेड का बहुत अच्छा स्थान रहेगा। उससे ये स्किन भी ग्लो होगी बराबर, न्यूट्रिशनल ड्राइनेस नहीं आएगी, और ड्राइनेस नहीं आएगी तो स्किन का ग्लो अच्छा रहेगा और कॉम्प्लेक्शन वगैरह आगे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए वह हमारे 12-13 वर्ष के एज में जो खाने पीने की हैबिट्स डेवलप होती है उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि सब्जियां खाने के लिए हमेशा हम प्रोत्साहित करें, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी प्रोत्साहित करें। बहुत से लड़कियों में रात को जगने की आदत हो जाती है, रात को ज्यादा पढ़ाई करते, मैं उसका समर्थन नहीं करता। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि जागरण से वात प्रकोपित होता है, वायु बढ़ती है, रुक्षता आती, खुश्की आती, आगे चल के नेत्र दोष होने की संभावना होती है। तो जल्दी सोना उचित है। 10 बजे के पहले सब सोएं और सुबह सूर्योदय के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले आप सुबह 4-5 बजे से कभी भी उठ सकते हैं और अपनी पढ़ाई वगैरह करें। रात को 1-1, 12, 1-1 बजे तक जगना किंचित भी उचित नहीं है। और इसके बाद में खाने की हैबिट्स बराबर होनी चाहिए। आपको सुबह लिक्विड, आपको दूध बराबर सेट होना चाहिए। नहीं होता है किसी को सेट, तो फिर उसके रूप में उसे न्यूट्रिशनल ऐसे जूस वगैरह लेने चाहिए। नारियल पानी, डाब ले सकते हैं, और साइट्रस जैसे गर्म पानी में मामूली नींबू का रस भी ले सकते हैं। यद्यपि पेट की तकलीफें बच्चों को 20-30 साल तक नहीं होती, लेकिन किसी को अगर होती है तो उस रूप उसे ये तरीके नेचुरल बिना दवाई के रहना चाहिए कम से कम 30-40 साल तक। कोई जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए औषधि की, चाहे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक, तो हम समर्थन करते ही नहीं है। तो इसलिए हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं बने, इसलिए पहनावा, वेशभूषा पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्किन टाइट कपड़े वह हाइजीनिक नहीं होते हैं और इसलिए वह पहनने के लिए हम विरोध करते हैं। उचित रूप से जिनमें एयर अच्छे से लगती रहे, इस तरह के क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स होने चाहिए तो अच्छा रहेगा। इसके सिवाय फिर जैसे जैसे कॉलेज के डेज आते हैं और थोड़ी बहुत महिलाओं में, बालिकाओं में अपने आप ही खुद का करने की एक जुनून या जोश होता है, हम उनके लिए बोलते हैं बहुत अच्छे से अपना कैरियर बनाएं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी जिए। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और जानकारियां हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए और उसके अनुसार अपनी लाइन कैरियर की चुने कि जिससे उन्हें सब कुछ सुलभता रहे। खान पान की भी भाई अपने भारतीय समाज में प्रायः अधिकांश समाज में महिलाएं खाना भोजन करना इन जिम्मेदारियों को संभालती हैं, तो इसलिए नेसेसरी है कि वह सब विधि सबको अपनी अपनी आ जानी चाहिए। इसके दौरान होने वाली समस्याएं बहुत बार आती, बाल झड़ने की प्रॉब्लम आती, एक्स्ट्रा पड़ते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि भाई कैल्शियम और आयरन का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर से वही घूम फिर करके बात आती कि अच्छे फ्रूट्स, खास करके अनार, अंगूर, काले अंगूर जिसमें ज्यादा अच्छे रहेंगे, ये एक तो इसमें समझ लो कि फ्री ऑक्सीडेंट्स और जो नेसेसरी बॉडीज के लिए तत्व है वो मिल जाते हैं, और इससे आंखों की रोशनी वगैरह के लिए बीटा कैरोटीन तत्व जो हम जिसे कहें वह इसमें अच्छे पाए जाते हैं रंगीन फ्रूट्स वगैरह में। तो ये कलरफुल फ्रूट्स हमेशा लेने चाहिए, क्योंकि इस एज में अगर चश्मा आ गया तो वो प्राय जीवन भर चलेगा और 45 के बाद में पास के चश्मे आने की संभावनाएं रहती हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस को सेट करने के लिए लाइफस्टाइल, जैसे मैंने बताया 3 दिन का रेस्ट, वह बहुत अच्छा काम करता है। प्राकृतिक घूमना फिरना ये सब उचित रूप में होना ही चाहिए, तो बोन्स की मजबूती होती है। आप उबड़ खाबड़ सरफेस जब अगर आप माउंटेनियरिंग करते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र पे पहाड़ चढ़ते हैं, तो अपने बॉडी के जो बोन्स है और मसल्स है इनमें बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, तो उनमें मजबूती आती है। तो ये भी एक ध्यान देने की बात है। और इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं कि भाई उसके बाद में उनका
कैरियर सेट होने के बाद विवाह एक बहुत बड़ी स्टेप आती है और विवाह में वह नवीन व्यक्ति से परिचय रह करके उसके साथ जीवन यापन होता है, तो वह उसको भी अपने मानसिक रूप से तैयार रखे और उस रूप से अपने कैरियर का निर्माण करे और फिर वह संतान के लिए भी दोनों आपसी सहमति से यथोचित विधिवत वह कार्य करे कि जिससे कभी उनको भ्रूण हत्या जैसे घृणित कार्यों में नहीं जाना पड़े। तो इसलिए वह सब रूपरेखा प्लानिंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए। उस दौरान उनको खाने पीने में डबल इनटेक की जरूरत होती है। कैलोरीज जैसे 2000 कैलोरीज महिलाओं के लिए और 3000 कैलोरी पुरुषों की लाइफस्टाइल से मानी जाती है, लेकिन उस दौरान उन महिलाओं के लिए भी 3000 कैलोरी, सबकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं, तो उस रूप उनको न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। पौष्टिक चीज़ों में हम जैसे बहुत बार रिकमेंड करते हैं आपको कि भाई भीगे हुए कुछ बादाम, कुछ क्वांटिटी मुनक्के की 20 से 30 मुनक्के, ये सब रेगुलर महिलाओं को अपने जीवन में लेना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन चेंजेस या हेवी ब्लीडिंग के कारण वह खून की चेंजेस नोटिस करते रहना चाहिए कि कमजोरी तो नहीं आ रही है, सांस तो नहीं फूल रही है। उस रूप से उनको यह न्यूट्रिशनल वैल्यूज, अखरोट गिरी को भी सर्दियों में बराबर लेते रहें, बाकी समय भिगा करके लेवे। ये न्यूट्रिशनल वैल्यूज हमेशा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं आप कितना खा रहे ये वैल्यू नहीं रखता, कौन सा खा रहे और कितने न्यूट्रिशन वैल्यू से आप खा रहे उस रूप में वैल्यू रखता है। इसके बाद में जैसे मेनोपॉज का समय आता है महिला जीवन में, 45-50 अलग अलग जगह 55 तक भी आते हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है अपने भारत को, तो उस रूप में 50 वर्ष का एज माना जाता है कि मेनोपॉज हो जाता है। तो उस समय फिर ये इस्ट्रोजन का रेशो बॉडी में कम होता है, हड्डियों की कमी होने की चांसेस रहते हैं, एकदम से पसीना आना, एकदम से ठंडक सा लगना, मूड स्विंग होना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस समय हम बोलते हैं नारियल वगैरह का सेवन अच्छे से करें, सेंजना की फली का सेवन अच्छा करें, विटामिन B12 और विटामिन D का रेशो अच्छे से अच्छा मिले। इसलिए नेसेसरी है कि आप सूर्य की रोशनी को उचित रूप से अपने स्किन पे लेते रहें। 40% एक्सपोज्ड पार्ट हो, विशेष रूप से मेरुदंड पे लेने के लिए हम सलाह देते हैं। और जो खान पान में B12 के लिए हमने पहले सी पद्धति बता दी कि कुछ चने के दाने, कुछ सोयाबीन के दाने, ऐसे जो भी अपने मूंग है या मसूर है, इनको भिगा करके रेगुलर लेते रहें तो वह B12 की कमी नहीं बनेगी। दूध, दही, छाछ का सेवन उचित मात्रा में रखें तो आगे का फ्यूचर अच्छा ही अच्छा रहता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में हम पूरा देखते हैं तो उनके जीवन में ये परिवर्तन के साथ साथ खान पान से ही वो 90% या 99 या 100% स्वस्थ रह सकते हैं। कदाचित कोई चीजें होती हैं तो उसको इग्नोर नहीं करनी चाहिए, उसे डायग्नोस करके उसी समय अपने अच्छे इलाजों से, आयुर्वेदिक या प्राकृतिक इलाजों से, घरेलू नुस्खों से ठीक कर लेना चाहिए, तो यह जीवन सुखद होगा। तो मित्रों, यह महिला स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, महिला दिवस के अवसर पर हमने महिला स्वास्थ्य की संक्षेप में चर्चा की। और भी किसी की कोई समस्या हो तो वह मुझे संपर्क करके, हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस जैसे हैं, हमने महाशक्तिवर्धक, रोग प्रतिकार क्षमता वर्धक जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस को नॉर्मलाइज करता है और उसके 50 दिन का कोर्स करने से पीरियड संबंधी बहुत सारी समस्याओं को वह निराकरण करने में सहायक है। इसके सिवाय महिलाएं जब कभी डिप्रेशन या मानसिक क्लेश में आ जाती हैं, सहनशील महिलाएं मनुष्यों से, पुरुषों से ज्यादा सहनशील मानी गई हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि उनके इसमें निगेटिविटी हावी हो जाए, मेमोरी कम रहे, याददाश्त बढ़ाना हो, एकाग्रता करना हो, चिड़चिड़ाहट, आत्मविश्वास की कमी, इनको दूर करना हो, तो हमारी वह स्मृतिवर्धक कॉम्बिनेशन हम जो बनाते हैं वह भी हमने महिला स्वास्थ्य के इसमें योगदान देती है और मानसिक बीमारियों से बचने में, वह रक्षा करने में समर्थ है। तो यह फोरसाइट फाउंडेशन के कार्यक्रम में हम उनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि महिला दिवस पर उन्होंने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।